जय हिंद प्यारे साथियों, कुमार क्लासेस की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। खासकर अब की बार जो 2024 में मैट्रिक एग्जाम देने वाला है उस स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हिंदी लैंग्वेज है यानी कि सबसे पहला एग्जाम भी जो है वो हमारी मातृभाषा हिंदी विषय का है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि ये जो हिंदी होती है वो कोई विषय नहीं है, वो हमारी एक भाषा है। तो हम लोग लेकिन एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और खासकर झूठ मूठ कर ज़्यादा देर नहीं करते हुए मेन पॉइंट क्या है वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखो, बात ऐसी है कि 2024 में जो एग्जाम होने वाला है हिंदी में, तो हम मेरे अनुमान से कौन से सवाल आ सकते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि हर एक पहलू का, हर एक पॉइंट का, कि कहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, कहाँ पर कैसे सवाल आ सकते हैं, उसके विषय में हम बात करने वाले हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, बात ऐसी कि 2023 में भी मैंने कुछ स्टूडेंट को पढ़ाया था और मैंने खुद भी एग्जाम दिया था। तो उसके बाद सेम खुद के लिए भी BMW 2023 तैयार किया था। आपके बाद BMW 2024 हम आप लोगों के लिए शुरुआत और इसको बनाए हैं कि मतलब शुरुआत करके आप लोगों तक पहुंचा दें। ठीक है, तो 2023 में भी मैंने खुद से लड़ाया था और जो स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे उसको जो सवाल दिए थे तो वो सारे को लड़ाया था। तो इस हर विषय में, बस सिर्फ मैथ को छोड़कर, क्योंकि मैथ में जो होती है उसमें प्रश्न लड़ सकते हैं लेकिन उसमें अंक चेंजिंग होते हैं, तो मैथ का जो अपना अगर प्रैक्टिस हो तो वो बन जाएंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं जो कि 2024 के मैट्रिक एग्जाम में हिंदी में पूछे जा सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात क्या है कि कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात देखो कि हम यहाँ पर दे दिए हैं क्या, महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 हिंदी का, यानी कि 2024 में महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं जो कि हिंदी में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखो, हमारी जो एग्जाम होती है दो खंड में होती है। पहला होता है खंड ओ, दूसरा होता है खंड बो, यानी कि इंग्लिश में उसे कहते हैं हम सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, जैसे ओ का क्या होता है, अंग्रेजी ए होता है ना, और खंड का सेक्शन होता है, और वहीं बो का क्या होता है, बी होता है। तो इसी प्रकार से लिया जाता है। ठीक है, तो खंड ओ जो है उसमें पूछे क्या जाते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल। उसमें पूछे जाएंगे आपको 3 पार्ट से। ये तो दिखेगा हमेशा, क्योंकि हमारा साधन यही है। तो चलो एक बात ही बोल देते हैं, हम उस दिन से सोच रहे थे और हमारे जो कॉलेज है JP छपरा, वहाँ पर एक स्टूडेंट ने हमको बोला था कि पूरी दुनिया में पहला तुम टीचर शायद होगा जो कि मिर्ची से पढ़ाता है। तो पूरी दुनिया के इतिहास में और यूट्यूब इतिहास में पहली बार ऐसे टीचर बन चुके हैं जो कि मिर्ची से पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो ये तो थोड़ा सा हो गया कि मतलब हंसी वाली बात है। जो हमें बोला है, जो हमें बाहर से टैग मिला, मैंने उस बात को आप लोगों के साथ शेयर किया। ठीक है, देखो खंड ओ में क्या पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने, उसमें से वैकल्पिक प्रश्न जिसे हम कहते हैं MCQ, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होती हैं। ठीक है, तो उसमें से व्याकरण का, गोधली 2 से, वर्णिका से, ये 3 पार्ट से मिलाकर टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको 50 बनाना होगा। कितना? 50 सवाल आपको बनाने हैं। अब 50 सवाल देखो 100 में यानी 50-50 मिल रहा है। ठीक ना, तो आप लोग को तो जानते हैं कि फ्री वाले चीज़ों को आप ज़्यादा सामान खरीदते हैं कि जहाँ पर एक फ्री मिल रहा है तो हाँ चलो वहीं पर लेंगे। तो यहाँ पर फ्री मिल रहा है तो यहाँ पर एकदम पूरा ले लेना, छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो व्याकरण से लगभग आपको जो है 35 सवाल आ सकते हैं, शायद व्याकरण से आएंगे। लगभग 10-15 सवाल हमारे वर्णिका से आते हैं, वर्णिका से आते हैं लगभग 10-15 सवाल। ठीक है, और ये जो हमारी रह गई गोधली भाग, जो भाग 2 जो है, जो हमारी गोधली भाग 2 है, गोधली 2, गोधली 2 से है, उससे भी लगभग 35-40 सवाल पूछे जाते हैं। सब मिलाकर लगभग 100 सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों का व्याकरण क्लियर है, लगभग संधि से या फिर उच्चारण संधि से पूछे जाएंगे, तो आप लोग अगर ये सब क्लियर है तो अच्छे से हो जाएगा। तो इसमें तो हम ऑब्जेक्टिव नहीं सेट करेंगे, क्योंकि हम पढ़ा नहीं है, बस इसे नजदीक एग्जाम के नजदीक टाइम में आपको गाइड कर रहे हैं कि हाँ कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बताते हैं क्या है। अब विषयनिष्ठ प्रश्न की बात आती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो होती है वो तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, खंड ब ऑब्जेक्टिव जो है वो तो आप लोग मार लेंगे अच्छे से, अगर तैयारी अच्छी रही तो। ठीक है, अब देखो खंड वो विषयनिष्ठ प्रश्न, विषयनिष्ठ प्रश्न उसे कहते हैं, यानी सब्जेक्टिव टाइप के जो होते हैं। विषय मैंने सब्जेक्ट, निष्ठ जो आता है तो उसको आई भी जुटा है, जिसे हम सब्जेक्टिव प्रश्न को क्वेश्चन कहते हैं, तो वो चीजें हो जाती है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले नंबर में क्या पूछा जाता है, पहला नंबर में आता है गद्यांश। गद्यांश 2 ठो रहते हैं, 2 में से एक बनाने रहते हैं, एक होते हैं को, एक होते हैं खो। ठीक है, 2 में से एक बनाने होते हैं। को अगर आप को सक्षम में बनाने तो को का बनाइए, खो का सक्षम है तो खो को बनाइए। इसमें हमें बताएंगे कि कौन सा गद्यांश आएंगे नहीं आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि गद्यांश होते ही हैं क्या, बस कहानी को पढ़ो, उसका आंसर नीचे लिखना है, कहानी को पढ़ो उसका आंसर, यानी कि वो जो देखो गद्यांश हमको इसलिए देते हैं कि हमारी सोचने की क्षमता क्या है, हम किस प्रकार से एक्सप्रेस कर पाते हैं, हमारी रचनात्मकता जो क्षमता होती है वो कितना एक्सप्रेस कर पाते हैं, कितना हम निकाल पाते हैं, इसलिए गद्यांश दिए जाते हैं। ना कि इसलिए कि हाँ वो बना बनाया आपको आंसर मिल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं होती, बल्कि आप कितना सोच सकते हैं, क्या एक्यूरेट निकाल पाते हैं कि नहीं, इसलिए यही जांच करने के लिए गद्यांश आप लोग को दिया जाता है। तो ये तो आपकी होती है, ये आपकी फिक्स हो गई। ठीक ना,
ये लगभग 10 नंबर के शायद पूछे जाते हैं कि 13 नंबर के, मालूम हमको नहीं उतना अच्छे से। कितना? 2 नंबर या के 20 नंबर पूछे? खैर यहाँ पर एक मेरे पीछे है तो उसी से हम पूछ लिए, ये भी क्लास 10th का है। तो हालांकि हम भी देखते रहते हैं लेकिन देख नहीं पाए हैं अच्छे से अभी। ठीक है, तो सब मिला के 20 नंबर पूछते हैं, यानी 10 नंबर आएगा, ये 10 नंबर आएगा 2 नंबर का। ठीक है, इसमें भी वही रहेंगे खो खो। तो गद्यांश में भी करना है कि आपको पढ़ के बनाना, अपनी रचनात्मकता की क्षमता क्या है। और एक यहाँ हिंट कर देंगे कि शीर्षक में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्या देना है। तो देखो शीर्षक में करना यही है कि पूरा कहानी पढ़ना है। ठीक है, कहानी में किस विषय में दिया गया उसी को बस लिख देना, यानी कि उसको वही होगा शीर्षक। जैसे कि पूरी कहानी जो है सत्य के बारे में तो लिख दो, सत्य का महत्व या सत्य की जीत या सत्य का योगदान, सत्य की भूमिका, या फिर सिर्फ सत्य ही छोड़ दो। तो ये इसमें नंबर नहीं काटे जाते हैं, अपने आपकी क्या सोच पाते हैं वो देखा जाता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं 3 नंबर में आते हैं निबंध लेखन। क्या आते हैं? निबंध लेखन। तो निबंध लेखन में कौन से सवाल आ सकते हैं? देखो निबंध लेखन में हम 6 ठो सेट किए हैं। निबंध लेखन में 6 सेट किए हैं कि 6 में से, अब हो सकता है कि 6 में से 5 भी लड़ जाए, 4 भी लड़ जाए, लेकिन इतना हम कंफर्म के साथ कह सकते हैं कि 6 में से एक कोई ना कोई लड़ेगा। 6 में से एक कोई ना कोई लड़ेगा। इसलिए अगर अंत में अगर तैयारी आपकी उतनी अच्छे से नहीं हो पाई है, पढ़ने का समय नहीं है, तो इस लास्ट दिन में, लास्ट समय में इस 6 को आप पढ़ के चल जाइए। इस 6 को आप पढ़ के चल जाइए, ठीक ना। ये जो 6 है, जैसे सरस्वती पूजा, स्त्री शिक्षा, गणतंत्र दिवस, समय की महत्ता, फिर ये हमारा छात्र अनुशासन, दुर्गा पूजा, ये सारी। लेकिन एक हिंट ये कर देते हैं कि इस 6 में भी एक ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा मेरे तरफ से लगता है कि ये आएगा। इस 6 में भी सबसे ज़्यादा ऐसा है कोई जो कि लगता है कि ये सच में आ जाएगा, तो वो कोई और नहीं, हमारी सरस्वती पूजा है। क्या है? सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा जो है, सरस्वती पूजा है, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा आने की संभावना है। और देखो सरस्वती पूजा की बात करें कि कौन से आ सकते हैं, तो वो गणतंत्र दिवस है और छात्र एवं अनुशासन, ये 3 पर मेरा ज़्यादा फोकस है। हालांकि ये 6 में से कोई भी आ सकते हैं, लेकिन ये 3 पर मेरा ज़्यादा फोकस है, ये सारे आ सकते हैं। हालांकि अब मेरा भविष्यवाणी सही होता है या गलत, ये तो मतलब एग्जाम के बाद ही पता चलेगा। रिव्यू भी हम लेंगे कि हाँ सच में मेरा लड़ा है या नहीं। खैर अगर देखो हम 2023 में लड़ाए थे, अब की बार लड़ गया तो भी ठीक है, अगर लड़ गया तो आप लोग को ज़्यादा फायदा होगा, नहीं लड़ा तो हम अनुभवी तो धीरे धीरे बनेंगे, लड़ गया तो आप लोग को भी फायदा होगा, हमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ज़्यादा लड़ा पाएंगे आगे। क्योंकि थोड़ा सा हमको एक स्ट्रेटजी मेरा है कि क्यों प्रश्न मैं बोल रहा हूँ कि ये लड़ेगा, ये मेरा एक तरीका है निकालने का कि हाँ ये सवाल कैसे लड़ सकते हैं। अब देखो ये क्या होती है कि सरस्वती पूजा हो या फिर स्त्री शिक्षा हो या फिर कोई भी हो, निबंध लेखन में उसका चरण आता है। एक में आता है जैसे भूमिका, जैसे सरस्वती पूजा का, उसमें भूमिका या फिर परिचय। 2 में सरस्वती पूजा क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास, किंवदंती, ये सारे चरण आपको लिखना है, तो इसका तैयारी कर लेना, वो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब चलो आगे बताते हैं। अब आती है पत्र लेखन की बात। देखो पत्र लेखन, आवेदन लेखन या संवाद, ये 3 में से कोई आते हैं जो कि 4 नंबर के या 5 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद 5वां प्रश्न में आता है किताबी प्रश्न, यानी कि जो आपकी गोधुली भाग 2 होती है और वर्णिका जो होती है, वहाँ से आपके 10 सवाल पूछे जाते हैं। तो हालांकि हम सब में बताए हैं कि कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, यहाँ पर आगे बताने वाले हैं कौन से सवाल आएंगे। और उसके बाद 6ठा नंबर में आता है कि व्याख्या। क्या आता है? व्याख्या भी, यानी कि 2 में से 1 बनाने के होते हैं, इसमें 10 में से 5 एक बनाने के होते हैं, इसमें 2 में से 1 सवाल बनाने के होते हैं। तो वो आपको आगे बताते हैं कि कौन वाले सवाल आ सकते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम लोग कि कौन आएंगे। देखो आवेदन और पत्र लेखन, क्या आवेदन और पत्र लेखन, आवेदन और पत्र लेखन में कौन से सवाल आ सकते हैं उसको मैंने बनाया है। ठीक है, आवेदन और पत्र लेखन, देखो अब की बार जो आने की संभावना है वो कौन कौन से हैं ये मैं बता देता हूँ। आवेदन, पत्र लेखन, ये संवाद, इसमें में से कोई भी आ सकते हैं। 5 प्रश्न मैंने सेट किया है, उसके बाद इसमें से मतलब आ सकते हैं। अगर नहीं भी आए तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है। क्योंकि आवेदन लेखन में क्या है, सब कुछ तो एक जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं, बस आपको उसमें बीच में थोड़ा सा चेंजिंग करना होता है। विषय क्या है और कहाँ लिख रहे हैं उसमें, और बीच में कि क्या लिखना है विषय, यानी कि सविनय निवेदन के बाद जो लिखना होता है वो क्या लिखना है, बस ये चेंजिंग होता है। बाकी सब देखो, सबसे पहले कि अस्पताल प्रबंध पर संतोष व्यक्त करते हुए चिकित्सा अधीक्षक को पत्र लिखें। हमको लगता है कि ये आ सकता है। 2 मित्रों के बीच राजनीतिक बातों का संवाद लिखिए। मैंने इसको इसलिए टैग किया है क्योंकि अभी बिहार में राजनीतिक, पूरा भारत में राजनीतिक चीजें ही चल रही है। ठीक है, राजनीतिक चीजें ही बिहार में चल रही है और पूरे भारत में चल रही है। तो थोड़ा सा जो माहौल होता है, जैसे कोरोना चल रहा था, कोरोना पर आया था, तो उसी प्रकार से जो चीजें चलती है उसको आने की संभावना ज्यादा होती है। इसी आधार पर हम एक सेट नहीं कर पाए, लेकिन अभी हम बोल सकते हैं आप, क्योंकि मेरे दिमाग में एक थोड़ा सा अलग से आइडिया आ चुका है कि ये आ सकते हैं। तो देखो निबंध लेखन में 6 बताए थे, एक और बता रहे हैं कि ये आ सकता है कि राजनीतिक, भ्रष्टाचार एवं समाधान, इस पर आ सकते हैं। हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक ना, कि भ्रष्टाचार,
भ्रष्टाचार, राजनीति, समाधान। इस पर देखो एक सातवां हम जोड़ दिया निबंध लेखन में कि ये भी आ सकते हैं, ठीक है, ये भी आ सकते हैं। अब चलो इस पर करते हैं डिस्कस, उस पर अब ज़्यादा बहस ना करते हैं हम लोग। चलो देखते हैं कि विद्यालय में देखो अब क्या है। जब से हमारे के पाठक सर आए हैं, वो मतलब क्या है, जो स्कूल नहीं जाते थे उसका नाम काटा गया, ये वो। उसके बाद पुनः नामांकन के लिए जब गया स्टूडेंट तो बोला एप्लीकेशन लिखो, ये वो, आधार कार्ड करवाओ, मम्मी पापा को बोला पेरेंट्स मीटिंग करवाओ, ये सारे बहुत सारे सवाल आए थे। तो माहौल गर्म है। तो विद्यालय में पुनः नामांकन के लिए अब की बार बिहार में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन लिखा गया है। एप्लीकेशन जो है स्टूडेंट द्वारा सबसे ज़्यादा यही लिखा गया, क्योंकि नाम कटा है तो पुनः नामांकन डलवाने के लिए एप्लीकेशन लिखा गया था, ठीक है। तो हमें लगता है सबसे ज़्यादा जो निबंध लेखन में मेरा फोकस है वो इस पर हमारा कि विद्यालय में पुनः नामांकन हेतु आवेदन पत्र लिखें। ये हमको लगता है कि ये आ सकता है। अब संवाद की बात करें तो देखो, दो लड़का बोले या फिर दो व्यक्ति बोले या दो छात्र बोले या फिर दो समाज के लोग बोले, उसके बीच एक शैक्षिक विषय पर संवाद, ठीक है, उसके उसके ऊपर एक शैक्षिक विषय पर संवाद, ये आ सकते हैं। और प्रधानाध्यापक के पास एक पुस्तकालय से संबंधित पत्र लिखें। प्रधानाध्यापक के पास पुस्तकालय से संबंधित पत्र लिखें। ये जो 5 सवाल सेट किए गए हैं, निबंध लेखन, पत्र लेखन या फिर अथी, ये सब जो संवाद है, ये 5 प्रश्न में 1 प्रश्न आ सकते हैं। ये मेरा अनुमान है, इस प्रकार से लगाएं। और थोड़ा सा एक अनुमान छठा प्रश्न पर इस पर जा रहा है कि हो सकता है कि बोले कि छोटा भाई, बड़ा भाई या फिर कोई भी और रिश्तेदार उसमें जन्मदिन पर एक पत्र लिखें बधाई देते हुए, ऐसा सवाल आ सकता है। ये मुझे एक लग रहा है आउटर एरिया से, इसमें मैंने सेट नहीं किया पर आउटर एरिया से लग रहा है कि जन्मदिन पर एक सवाल आ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे आपको बताते हैं व्याख्या। देखो 5वां नंबर छोड़ दिए हैं, जो 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम छठा नंबर डिस्कस करेंगे कि कौन से आ सकते हैं। छठा नंबर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 में से 1 प्रश्न पूछा जाता है। 2 में से आपको 1 बनाना होगा, 2 में से आपको 1 बनाना होगा। वो भी रहेगी व्याख्या की। क्या रहेगी? व्याख्या की, वो रहेगी व्याख्या की। देखो हमारे पास उतना टाइम अभी नहीं मिल पाता, क्योंकि मेरा अभी 6 तारीख से 16 फरवरी तक के जो है मेरे एग्जाम चल रही है। तो सोचे थे कि हम उधर ही कहीं पर सेंटर के पास वीडियो बना लें, लेकिन उतना संभव नहीं हो पाया शोरगुल वुरगुल वगैरह में। तो अभी रात हो रही है और हम भी पढ़ते और किसी को पढ़ाते, खुद भी आगे करते, लेकिन कल रात को फ़ोन आया फिर, और बहुत सारे स्टूडेंट कॉल कर रहे थे कि थोड़ा-सा हमको गाइड कर दीजिए। तो इसके लिए मुझे थोड़ा-सा ये जल्दी करना पड़ा। इसको हम आज आए एग्ज़ाम देकर, उसके बाद इसको बनाए हैं। तो आप ये खासकर एक स्टूडेंट को भी अगर इससे फ़ायदा होता है ना, तो हम बहुत खुश हो जाएँगे, क्योंकि स्टूडेंट की सहायता के लिए ही मैंने इसे बनाया है, ठीक है। हालाँकि जिसने मदद माँगा वो तो देखेंगे ही, अगर उनको मदद मिल गया तो अच्छा बात है। अब देखो क्या आ सकता है व्याख्या में, 2 में से आपको 1 बनाने होंगे। तो कौन-कौन आएँगे ये मैं व्यक्त कर देता हूँ, ठीक है। स्वर्ण सस पर पदतल लुंठित, धरती स सहिष्णु मन कुंठित। ये सवाल भारत माता के शायद हैं, तो ये सवाल आ सकते हैं व्याख्या करने के लिए। आप इसकी तैयारी कर लें। काशी संस्कृति की पाठशाला है, ये हमारे नौबत खाने में इबादत, ये शायद ये, हाँ यही है, बिस्मिल्लाह खां वाले, ठीक है। तो ये सवाल आ सकते हैं। हम यहाँ पर जवाब नहीं देने वाले हैं, हम बस आपको बताने वाले कौन आएंगे। आप इसकी तैयारी कर लीजिए कि इस हिसाब से कि हाँ ये सवाल आने वाले हैं या नहीं, ठीक है। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती, ये एक थोड़ा सा व्याख्या करने वाली पॉइंट है, वाक्य है। इसको व्याख्या आप कैसे करेंगे, तो ये जो मछली वाली कहानी से ली गई है, तो क्यों ली गई है, कैसे व्याख्या करना है, इसकी तैयारी आप लोग कर लीजिए। अभी ये सवाल आ सकते हैं। 7वां के नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी, यानी कि जो भगवान ईश्वर के भक्ति में वो इस प्रकार लीन होंगे जैसे कि पानी पानी मिल जाता है। तो इसी प्रकार से आपको व्याख्या कर लेनी है इसकी। ये सवाल आ सकते हैं अब की बार, ठीक है। अब 5वां प्रश्न मेरे अनुसार ये लगता है कि जो भारत सॉरी स्वदेशी से है, प्रेमघन का है शायद ये ना। तो सभी विदेशी वस्तु नर गतिरित लखात, भारतीयता कुछ न आप भारत में दर्शात, मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू की धोखे ये क्रिस्तान, ठीक है। तो ये जो व्याख्या करने वाली है, हो सकता है कि अब की बार ये आ जाए, अब की बार आ सकते हैं, ठीक है। ये आ सकती है। तो आगे देखते हैं कि कौन से सवाल मेरे द्वारा सेट किया गया है। देखो छठा सवाल ये है कि गरीब बस्तियों में भी धमाके के साथ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर, यानी कि गरीब बस्ती में भी धमाके के साथ लाउड स्पीकर पर देवी जागरण हुआ है। ये सवाल हमारे नींद से दिया गया है। जैसे देखो हमारे शहर की जिंदगी उथल पुथल हो गई, गाना वगैरह डीजे वीजे बजते रहते हैं। तो अब गांव में भी देखो हर रात, हर शाम, हर दिन लगभग कहीं ना कहीं बर्थडे चल रहा है, तो कहीं पार्टी चल रही है, तो लगभग सुनने को मिल जाता है। मेरे गाँव में तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। और जो मेरे गाँव वाले देखेंगे तो उनको पता होगा कि हाँ सच बोल रहे हैं झूठ। तो उसी को व्याख्या करना है, तो आप लोग को व्याख्या कर लेनी है। व्याख्या करने का तरीका यही होता है, हम तो बता दिए कि कॉपी लिखने वाले में वीडियो में कि प्रस्तुत पंक्ति ये वो, ठीक है।
अब देखो 7वां प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई एक कलाकार के रूप में परिचय पाठ के आधार पर दें। ये सवाल जो है आपकी बार व्याख्या में पूछे जा सकते हैं, आप इसकी तैयारी कर लें। 8वां सवाल है कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं उससे इसकी व्याख्या सीख लें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 9वां क्वेश्चन है मेरे अनुसार से 9वां क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये आने की संभावना ज्यादा है। हालांकि बोर्ड एग्जाम के जो सवाल हैं वो छप चुके हैं, वो सब कुछ सेट हो चुके हैं, बस यहाँ पर आप सेंटर पर पहुंचाए जाएंगे उस दिन और आपके ले जाएंगे। तो हम कैसे भविष्यवाणी कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि लड़ जाए। ठीक है, तो ये सवाल जो है ना वारेन हेस्टिंग से संबंधित घटना का हवाला, मेरे को सबसे ज्यादा भरोसा है कि यही आएगा, इसलिए वारेन हेस्टिंग्स वाले सवाल को पूरे अच्छे से कीजिए। बहुत खुशी हो रही है इस बात को, क्योंकि हमको लग रहा है कि यही सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक ना, मेरे बगल वाले स्टूडेंट भी बहुत हंस रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम अपने अनुसार भी सेट कर दिए हैं, तो आप लोग जो हम 9 बताए हैं व्याख्या का, इसकी तैयारी खूब जोरों शोरों से आपसे कर लीजिए। और कम से कम 9 में से तो एक सवाल आएंगे, इतना मुझको गारंटी है। लगभग हम 90% हम भरोसा के साथ कहते हैं जितना भी क्वेश्चन यहाँ सेट किया गया है 90% सवाल मैच खाएंगे आपकी बार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हम लेकिन यहाँ पर जो है व्याख्या में वारेन हेस्टिंग्स वाला सबसे ज्यादा हमको भरोसा है कि यही आ सकते हैं। और इसके अलावा कि अगर बात करूँ कौन आएगा, तो इसके अलावा हमको लगता है ये वाला जो है काशी संस्कृति की पाठशाला है, इसके अलावा हमको ये लगता आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा वारेन हेस्टिंग्स पर है। चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, खैर वो आएगा ना आएगा बाद में हम रिव्यू देंगे एग्जाम के बाद। चलो एक चीज हम बताने वाले हैं आपको, यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, KUCLPATH 24। ठीक है ना, यानी कि 2024 के लिए कुशल पथ का जो भविष्यवाणी है वो है कुशल पथ। देखो KU कुमार क्लासेस PSA प्रतीक 30 से थाउजेंड्स, मतलब हजारों का ये प्रतीक है। अभी छोटा है पर हम लोग वैसे एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट्स की भलाई है, उनके देश के भविष्य के लिए काम करना चाहते हैं और हर किसी को कोई गुमराह ना हो उसके प्रति काम करना चाहते हैं। यहाँ पर कोई बात नहीं कि ये हमको तो खासकर शिक्षा का माहौल में व्यापार बहुत खराब लगता है कि व्यापार उसको बना रहा है धीरे धीरे, लेकिन ये बिल्कुल खत्म करना। जो व्यापार समझते हैं वो ना समझ है, हम यही कहेंगे जो व्यापार समझते हैं इसको ना समझ है। हम तो इसको नहीं व्यापार समझते हैं और ना ही कभी समझेंगे। हम चाहते भी नहीं कि सरस्वती माँ मेरे द्वारा कभी ये काम करवाए कि हम व्यापार कर लें शिक्षा के मामले में। हाँ देखो, ये होती है कि मेहनत करने के बदले जो कुछ पैसे देते हैं वो सही है, क्योंकि अगर बिना पैसे की पढ़ाया जाए तो फिर स्टूडेंट कदर भी नहीं करते, फ्री की चीज़ों की उतना कदर नहीं होती। लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा ले लेना बिजनेस की तरह वो बहुत गलत है। ठीक ना, अब बताओ कि हम 2 घंटा पढ़ा रहे हैं, इससे पढ़ाई का। चलो देखो एक नया मिर्च आया है, स्टूडेंट के द्वारा दिया गया है, ये 2 मिर्च है। तो क्योंकि हम देखते हैं कि इससे भी पढ़ा पाते हैं कि ना, ये भी चल जाएंगे। चलो आगे बताते हैं, एक और टॉपिक बच चुका है और बचा ये है 2 अंक स्तरीय प्रश्न। ठीक है, 2 अंक स्तरीय प्रश्न जो है वो बच गए हैं। तो देखो 2 अंक स्तरीय में कौन कौन से सवाल आ सकते हैं वो हम बताने वाले हैं। तो आवाज़ आपको ऊपर नीचे डाउन होता होगा क्योंकि रात का समय है, कभी थोड़ा सा लगता है कि आवाज़ रूम से आवाज़ बाहर जाती होगी, तो ये थोड़ा कभी ऊपर हो जाता है स्केल, कभी नीचे हो जाता है। आज हम फिजिक्स के सवाल में यही बनाकर आए हैं तरंग के बारे में कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में जो आवाज़ आती है तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी 15,000 तो कभी 10,000 पर भी पहुंच जाते हैं। चलो अब बताते हैं कौन गाएगा। देखो लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, ये तो डॉट डॉट हो गया चलाने के बावजूद। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, देखो इसमें से लास्ट में आपको बताएंगे कि पहले बता देते कौन कौन आएंगे। ठीक है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, हमारे जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन से प्रश्न है, ये सवाल आने की संभावना है। भारत माता के विषय में कवि का क्या अभिप्राय है। ठीक है, भारत माता कहानी से सेन साहब के घर पालन पोषण में भेदभाव कैसे हो रहे हैं इसके बारे में लिखें। इसी पर एक सवाल है खोखा किस मामले में अपवाद, यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जगह नहीं बचा था, इसलिए मैं नहीं लिखा कि हाँ प्रश्न समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आंसर थोड़े ना लिख रहे हैं, क्वेश्चन सेट नहीं कर रहे हैं कि नहीं है, समझना आपको समझाना जरूरी है। ठीक है, तो सवाल ये है कि खोखा किस मामले में अपवाद था इसके बारे में लिखें, या फिर सेन साहब के घर में पालन पोषण में जो भेदभाव हो रहे हैं उसको लिखें। ये सवाल आने की संभावना है। कभी कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं और क्यों, ये हमारी पद्य भाग से ली गई है, तो वो उसके विषय में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद हरी रस से कवि का क्या अभिप्राय है। ठीक है, ये हमारी शायद पद्य भाग से जो ईश्वर के बारे में शायद प्रेमघन या फिर हाँ प्रेमघन का जो है वही होगा। हरी हो सकता है कि हाँ गुरु नानक का हो, क्योंकि जो राम भगवान के बारे में लिया गया तो अभी मतलब उतना
थोड़ा सा हम मिस्टेक में हैं, क्योंकि दोनों को जो ईश्वर के बारे में ही बताया गया, प्रेमहन वाले में और गुरु नानक वाले में। ठीक है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है और यह कैसी रचना है? ये सवाल आ सकते हैं। ये हमारी वर्णिका पार्ट 2 वर्णिका से ली गई है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित है और नाखून क्यों बढ़ते हैं, यहाँ से ये सवाल लिया गया है। फिर कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, ये सवाल आपकी बार आने की संभावना है। कवि ने कृष्ण को चोर क्यों कहा है, ये सवाल भी आने की संभावना है कि हाँ, ये आ सकते हैं सवाल। ठीक है, उसके बाद सब 10वां सवाल है कि बहादुर बहादुर अपने ही घर से क्यों भागा, यानी कि बहादुर खुद के घर से क्यों भाग गया था, ये सवाल आ सकते हैं। और नहीं तो निर्मला को बहादुर के भागने के बाद पछतावा क्यों हुआ, ये सवाल आ सकते हैं। उसके बाद 11वां सवाल है कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, ये सवाल आ सकते हैं। यहाँ पर समझाना कुछ उतना नहीं है, बस हम बता रहे हैं कि कौन कौन आ सकते हैं। परहित के लिए देह धारण कौन करता है और क्यों, ये सवाल आ सकते हैं। और मेरा नाम जो है वही धारण करता है, बस आंसर यही, आप समझिए क्या है। आप लोग पढ़े होंगे तो समझ जाएंगे, वरना वो कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। ठीक है, तो 13वां सवाल है कि सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल से मिलती है, ये सवाल हमारी सबसे लास्ट वर्णिका का जो कहानी है वो सबसे लास्ट है, शायद धरती कब तक घूमेगी उस कहानी का। नगर शीर्षक कहानी किस प्रकार की है, ये आ सकते हैं। शायद हमको लगता है ऊपर भी सेट किया गया है। देखो, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, ये 2 सवाल, देखो ये सवाल अलग अलग हैं। ठीक है ना, सवाल अलग अलग हैं लेकिन 2 बार रिपीट हुए हैं, तो हो सकता है कि ये नगर वाले अब की बार आ जाए, दोनों में से तो कोई आ जाए। थोड़ा सा लग रहा है, इतना खुशी के साथ हम बोल रहे हैं तो समझ सकते हैं आप लोग कि क्या हो सकता है। ठीक है ना, अभिनयो क्या है और वो कहाँ स्थित है, तो ये सवाल आ सकते हैं। और माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी, ये सवाल आ सकते हैं। अब रही बात की आ सकते हैं सब में कर रहे हैं, आखिर आएगा कौन? तो देखो, पूरी किताब में जो है अगर आप लोग सेट करें वर्णिका मिलाकर या फिर गोदली भाग 2 मिलाकर, तो आपको लगभग तो 100 प्रश्न बनाएंगे ना, तो 100 प्रश्न भी बन जाएंगे। 100 प्रश्न हम कम बोल रहे हैं, ठीक है ना। टोटल बनाएंगे तो 200, 225, 250 शब्द बनेंगे 2 नंबर वाले, और उसमें से 5 प्रश्न बनाना है आपको, और आएंगे 10 प्रश्न। ठीक है, इसको साफ करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। टोटल देखो कि लगभग 250 शब्द सेट, 250 प्रश्न सेट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत बहुत सारे टीचर करते भी हैं। तो उसमें से 10 सवाल आपको पूछे जाएंगे, 5 को आपको बनाना है। अब बताओ, 250 में हम 16 प्रश्न सेट किए हैं और बोल रहे हैं कि 16 में से ही 5 को कोई आएगा, 16 में से 5 कोई आएगा। आप इसकी 16 की तैयारी कीजिए। अगर आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो आंख बंद करके आप, क्योंकि आप पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो आंख बंद करके 16 की तैयारी कर लीजिए। 5 प्रश्न जो है लड़ने की संभावना है, हो सकता है 5 से ज़्यादा भी लड़ जाए, हो सकता है सिर्फ 4 ही लड़े, हो सकता है 3 ही लड़े। लेकिन हमारा कहना है कि आज तक चाहे हम निबंध लेखन हो या फिर ये हो या फिर 2 अंक स्तरीय या फिर व्याख्या जो भी हो, या आवेदन लेखन हो या पत्र लेखन हो, संवाद, उसमें से जितने भी मैंने बताया है लगभग 80 से 90% सवाल, जितना मेरे को भरोसा है कि सवाल यहीं से आएंगे। 80 से 90% सवाल यहीं से आएंगे। आज हम बहुत ज़्यादा खुश पता नहीं तक क्यों हो रहे हैं इसको बताते वक्त। ठीक है, तो ये सवाल आने की ज़्यादा संभावना है। अब रही बात की 2 अंक स्तरीय में भी, ये 16 में मैं जिसे 5वां जो 5 मार्क्स का नंबर है, यानी 5 मार्क्स का प्रश्न है, उसमें बताया कि वारन हेस्टिंग्स और काशी संस्कृति की पाठशाला, ये आने की संभावना ज़्यादा है। तो इसमें भी तो होगा कोई जो कि ज़्यादा संभावना है, तो बताते हैं कौन है। देखो कौन है, ये थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। ये है जहां पर लिखा गया है MBBI, क्या लिखा गया है MBBI। इसको हम जूम करके दिखाते हैं आपको, तब आकि अच्छे से दिख जाए। ये भाग जाओ, हाँ देखो जहां लिखा गया MBBI 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 MBBI, देखो MBBI का फुल फॉर्म क्या होता है बताते हैं, क्योंकि ये मेरा खुद का रचना, दुनिया में कोई रचना नहीं किया जो कि इसका फुल फॉर्म, हाँ अलग से बना सकता है या अपने अनुसार, लेकिन मेरा है कि MBBI का फुल फॉर्म है मोस्ट बिहार बोर्ड इम्पोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट बिहार बोर्ड इम्पोर्टेंट, यानी कि बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ये MBBI है। अब कौन से है, देखो लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, ये सवाल पर मेरा लगभग 99% भरोसा कि ये आएंगे। उसके बाद ये दोनों में थोड़ा सा कम है कि ये आएंगे, मतलब आएंगे इसी से, ठीक है ना, ये सबकी तैयारी कर लेनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा भरोसा किस पर है वो प्रश्न बता रहे हैं। कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहते हैं और क्यों, ये सवाल पर मेरा ज़्यादा भरोसा कि ये आएंगे। उसके बाद फिर हरिरस से क्या अभिप्राय है, ये सवाल पर मेरा ज़्यादा भरोसा कि ये आएंगे। नगर शीर्षक कहानी से
के लेखक कौन है या कैसी रचना, इस पर मेरा भरोसा कि ये ज़्यादा आ सकते हैं। उसके बाद फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ, इस पर ज़्यादा संभावना है। फिर कासुर मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, इस पर ज़्यादा संभावना है। उसके बाद फिर ये बीच में उतना संभावना मेरा ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ 50% है कि आ सकते हैं, 60% आ सकते हैं, लेकिन इस पर 90% भरोसा है कि ये आएंगे। और इसके बीच में ये हमको लगता है कि नगर शीर्षक कहानी किस प्रकार की ये आने की संभावना है, और मंगू अस्पताल को माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना क्यों नहीं चाहती थी, ये इस पर मैंने लिखना भूल गया है कि MBBI ये आ सकते हैं ये भी। अब चलो ये सारे तो हम कर दिए हैं, ठीक है। इसमें मैंने देखो ये जो होती है, इसको जूम करते हैं थोड़ा, व्याख्या वाले सवाल में। व्याख्या में देखो 2 सवाल पूछे जाते हैं, एक पद से व्याख्या के लिए और एक गद्य से व्याख्या के लिए। तो मैंने गद्य का बता दिया है कि कौन व्याख्या पूछे जा सकते हैं, काशी संस्कृति की पाठशाला, बारिंग हरसिंह वाला। लेकिन पद से कौन पूछे जा सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। पद से जो संभावना मेरा है, ये सभी विदेशी वस्तु वाले आ सकते हैं, नहीं तो 1 नंबर का स्वर्ण शशि पद पर आ सकते हैं। और हिंदी वाले सवाल में, जो हिंदी की आज की सेशन थी, इसमें मेरा ज़्यादा कुछ नहीं कहना, ये सवाल आ सकते हैं, मुझे इतना लग रहा है। और इतना तो है कि 80 से 90% प्रश्न यहाँ से 80 से 90% प्रश्न जो बताएं वो लड़ेगा, इतना भरोसा है। और ना भी लड़े तो टेंशन नहीं है, मेरा तजुर्बा बनेगा। लेकिन फिर भी लगता है हमको लड़ेगा, इसलिए कि 2023 में लड़ाए थे, और लड़ाने का मेरा एक स्ट्रेटजी बना हुआ है। अगर लड़ गया तो उस स्ट्रेटजी को रिवील कर देंगे, लेकिन अभी रिवील नहीं करेंगे। चलो, आप लोग हमेशा हमारे साथ बने रहिए, ज़िंदगी में आगे पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।